जिसे बोलते हैं पाकिस्तानी अवाम इस वक्त प्रेशर में है। इकोनॉमी जो है हमारी बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कि क्राइसिस का शिकार है। मुल्क में गुर्बत आम हो रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। स्पेशली अगर बिजली के बिलों की बात करें तो अगर एक बंदे की 25,000 इनकम है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसकी इनकम से भी ज्यादा आ रहा है। अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे राय जानते हैं। और दूसरी तरफ गुर्बत की अगर बात करें, दाल रोटी कपड़ा मकान की बात करें तो ये बेसिक वो चीजें हैं जो हर पाकिस्तानी को जो है चाहिए, लेकिन वो ना महरूम है इन सब चीजों से। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो जो कंट्रीज है बहुत ज्यादा स्टेबल है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अमीर भी है। पाकिस्तान में डॉलर और पेट्रोल दोनों 300 क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपीज से ऊपर चली गई है। इंडिया में 3 रुपए का यूनिट बिक रहा है, पाकिस्तान में 50 रुपए का बिक रहा है। इस पे इंडिया में 20 रुपए का 70 रुपए टैक्स लग के 70 से भी ज्यादा जाता है। जब पाकिस्तानी मैं कहता हूँ मुझे आज इंडिया वीजा दे, कसम से मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी खत्म करता हूँ, मैं इंडिया जाता हूँ। चाहे मुझे वहां गोली मार दें, चाहे वो इतने जालिम तो नहीं है कि अपने मुस्लिमों को 100 हमारे भाई हैं, हमने हजारों साल उनके साथ गुजारे हुए हैं। ठीक है, आज हम अकड़ खान बने हुए हैं, सिर्फ ऐसी अकड़ खान है। हमारे पास पैसे कुछ नहीं है, हम अकड़ खान है और जी हम पाकिस्तान है, इंडिया हमारा दुश्मन है। उन्हें बोलो हम खाएंगे तो मुल्क पे लगाएंगे ना। जी हाँ, हम खाएंगे तो मुल्क पे लगाएंगे। और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? और अगर हमारे माँ बाप भी खुश नहीं होंगे तो मुल्क भी कैसे चलेगा? क्या बात कही बच्चे। 80% को पाकिस्तानी को पता नहीं है कि इंडिया के क्या हालात चल रहे हैं। 80% लोगों को ये बताया गया है इंडिया में बड़ी गुर्बत है, इंडिया में बड़े भूखे नंगे लोग रह रहे हैं, इंडिया में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बिजली भी है, पाकिस्तान में मौसम भी है, पाकिस्तान में आप यशिया कर रहे हो, इंडिया में बड़े मुसलमान इंडिया के रो रहे हैं, इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। क्या चीज बहुत ज्यादा खाने को दिल चाहता है लेकिन महंगाई की वजह से नहीं खा पा रही? एप्पल। एप्पल खाने को दिल चाहता है लेकिन महंगाई की वजह से नहीं आ रहे। इंडिया में जो गरीब लोग हैं उनको वो फ्री हाँ वहाँ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मर रहे हैं गरीब आदमी जो है, जिनके पास पैसा है, सरमाएदार है, गाड़ियाँ कोठियाँ। गरीब आदमी क्या करेगा? जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में बिजली बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और गृह युद्ध का भी खतरा जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में बिजली की कीमत आसमान छूने लगी है और जनता आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक देश में बिजली की कीमत 64 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई है। रिकॉर्ड महंगाई के बीच बिजली की बढ़ती कीमतों ने जनता की कमर तोड़ दी है। यही वजह है कि बिजली बिल को लेकर पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई इलाकों में तो हिंसा भी शुरू हो गई है और बिजली चोरी की घटनाएं भी बहुत बढ़ती जा रही है। कंगाल हो चुकी पाकिस्तान की सरकार ने IMF से 3 अरब डॉलर का कर्ज लिया है ताकि देश को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके। अब IMF की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार को बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी है। इस समय महंगाई की वजह से लोग अपनी जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। पाकिस्तान में आलम यह है कि वहाँ की एक छोटी सी बच्ची सेब खाने के लिए भी तरस रही है, क्योंकि इतनी महंगाई में उसके माँ बाप उसे सेब भी नहीं खरीद के दे पा रहे हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया जाने को आज ही तैयार हूँ। एक हंगामा बरपा है, एक तूफान हो रहा है और सड़कों पर लोग ख्वार हो रहे हैं। और वजीर आजम साहब की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जिसके लिए पहिया जाम हड़ताल की जाए, बल्कि मैं आपको एग्जैक्टली जो उनके मुतालिक ये कहा गया है कि उन्होंने ये बात कही है कि महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। उन्होंने क्या कहा इस पे तो हम बाद में तफसील पे आते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपीज 36 पैसा, जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपीज 84 पैसा फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और तारीख में पहली मरतबा ये 300 से ऊपर जा चुका है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया पेट्रोल का। आप डॉलर का भी सुन लें। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपये से भी नीचे आ गया है। बेंगलोर के अंदर जो है तकरीबन 5000 जगहों पे वाईफाई फ्री जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। आम जनता जो है उसको इस्तेमाल कर सकती है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर दूसरा बंदा जो है वो इंटरनेट से महरूम है। किस तरीके से देखते हैं कि भारत की गवर्नमेंट बेंगलोर के अंदर जो है 5000 जगहों पर इंस्टॉल कर रही है फ्री वाईफाई। देखिए, हमेशा वही कौम देती है किसी को जिसके पास कुछ हो। हमारे पास तो कुछ है नहीं किसी को लिए देने के लिए। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम भी दे देते। हमारे पास अवाम तो यकीन करें, आप दाता दरबार चले जाए, दरबारों पे जाएं, अवाम अब ये बांटती है। पता है लोग गरीब है, लोग अपनी पूरी फैमिलियां बच्चे लेके खाने के लिए एक टाइम के लिए आ रहे हैं उधर, ना खाना खा रहे हैं। ठीक है, अवाम तो देती है, मगर हमारी हुकूमतों के पास ना टैक्स इकट्ठा होता है, ना पैसे इकट्ठे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती, 35-40 अरब डॉलर का सिर्फ हम डीजल पेट्रोल खरीदते हैं। 35-40 अरब डॉलर के ऊपर कम से कम हम 10-15 अरब डॉलर लेवी ले रहे हैं। ठीक है, वो 15 अरब डॉलर किधर जा रहे हैं? इसके अलावा हम गाड़ियां ले रहे हैं जिसपे 200% जो हम टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, 50 अरब डॉलर की हर साल हम गाड़ियां लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं।
उस पे हम कोई 60-70 अरब डॉलर 200% के हिसाब से टैक्स भी लेते हैं। और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। हम तो एक सुई भी लेते हैं तो टैक्स पे करते हैं, एक माचिस भी लेते हैं तो वही 5 रुपए की है। हम क्या करेंगे? हमारे नेबर कंट्री को देख लें, हिंदुस्तान भी देख लें कि कितनी खुशहाली है, कोई गुर्बत नहीं है। उन्होंने सब कुछ किया है। अब हमारे हुक्मरानों ने तो, मेरा ख्याल है इंडिया ने तो, हमें किसी दुश्मन ने क्या मारना था? हमने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे एस्टेब्लिशमेंटों ने, हमारे अदारों ने, हमारी अदलिया ने हमें मार दिया है। यार एक ही दफा एटम बम बैच चला दो, खत्म कर दो इस मुल्क को, जब इसने, तुमने सुधरना ही नहीं है। 70 साल हो गए हम लोगों को, कोई सीधी लाइन, किसी रूट मैप पे हम आ ही नहीं रहे। आज तक कोई तो हुकूमत आए को कहे कि हमने 1 साल में इतना कर्जा उतारा है, इतना कमाया है। जो भी आता है वो कहता है जी पिछला खा गया चोर। यार सारे चोर डाकू हो, कोई तो बंदा कह दे कि मैंने मुल्क को सीधा किया है। कितना जरूरी है अकबर भाई इस टाइम पे हर बंदे के हाथ में इंटरनेट का होना? भाई इंटरनेट का हर बंदे के इस टाइम जरूरत है। सारा पढ़ाई, आपकी एजुकेशन सारा इंटरनेट से हो रहा है, आपके कारोबार, बिजनेस इंटरनेट से हो रहे हैं। ठीक है, हमने इंटरनेट क्या देना है? हम तो बिजली नहीं दे रहे, इंटरनेट कहाँ से चलाएंगे? हम तो पाकिस्तानियों को बिजली नहीं दे रहे, बिजली दे रहे हैं, साथ बिजली के झटके भी दे रहे हैं। ठीक है, रोजाना 4, 5, 6 लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कल भी एक मियाँ बीवी ने खुदकुशी की है कि वो बिल नहीं उतार सकते थे, बच्चों को कैसे खिलाएं। तो इस पे क्यों नहीं अदालतें नोटिस ले रही? क्यों हमने महंगी बिजली के कारखाने लगाए जब हमारे पास 500 साल का कोयला मौजूद है? 50,000 मेगावाट हम बिजली बना सकते हैं उससे। तो हम सिर्फ कोयले से क्यों नहीं बिजली बना रहे? क्यों हमने रेंटल पावर खरीदे? क्यों हमने मायदे गलत किए? क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं मैसेज देना चाहती हूँ बिल के हवाले से। हम बिल दें, अपनी फीस दें, हम खाना खाएं, हमें बताएं क्या करें। अवाम के ऊपर तो ये हुकूमत जुल्म कर रही है। हुकूमत तो अवाम के ऊपर सख्त से जुल्म कर रही है। ये तो नहीं ना कि अवाम के ऊपर हुकूमत जुल्म करे। सही नहीं है कि हुकूमत के ऊपर अवाम जुल्म करे। नहीं, हुकूमत के ऊपर अवाम हुकूमत अवाम पे जुल्म कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जी हाँ जी। अच्छा, बिल हाथ में पकड़ा हुआ है, कितना बिल है ये? हमारे घर का 25,000 बिल है और हमें बताएं हम अब कैसे बिल पे करें। और अपनी फीस, एक बच्चे, हमारे घर के 8 अफराद पढ़ते हैं स्कूल में अलाइड में, और एक बच्चे की 5,000 फीस है। तो हमें बताएं 8 बच्चों की कितनी ज्यादा फीस होगी? ये तो बहुत ज्यादा फीस है। और हम अब खाना कैसे अपना पूरा करें, ये भी हमें आप बताएं। तो हुकूमत कह रही है तो हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने पाकिस्तान को बहुत आगे निकालना है। तो हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान को आगे निकालना चाहती है तो महंगाई कम करे। महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई हैं सब चीजों की। तो बंदा क्या करे? अच्छा, जो घर में मामा फूड बनाती थी पहले ज्यादा बनता था कि महंगाई की वजह से वो भी आपका खाना पीना भी कम हो गया? अब महंगाई की वजह से खाना पीना कम हो गया हमारा। ओह, सो सैड। पहले मेरे मामू बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाते थे घर में, अब वो भी नहीं आ सकते, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा, क्या चीज बहुत ज्यादा खाने को दिल चाहता है लेकिन महंगाई की वजह से नहीं खा पा रही? एप्पल। एप्पल खाने को दिल चाहता है लेकिन महंगाई की वजह से नहीं आ रहे। जी। तो क्या पैगाम दोगी पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं या हुकूमत के जो लोग देख रहे हैं? मैं पैगाम दूंगी कि हुकूमत सब पे जुल्म ना करे, अवाम पे जुल्म ना करे, और अवाम को अच्छी महंगाई कम करे और अवाम को अच्छी चीजें दे। उन्हें बोलो हम खाएंगे तो मुल्क पे लगाएंगे ना। जी हाँ, हम खाएंगे तो मुल्क पे लगाएंगे। और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? और अगर हमारे माँ बाप भी खुश नहीं होंगे तो मुल्क भी कैसे चलेगा? क्या बात कही है बच्ची ने। और ये देखिए, छोटी सी बच्ची की अपील है कि महंगाई कम की जाए। और जाहिर बात है, जब महंगाई होती है तो माँ बाप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। वो जिस तरह पहले बच्चों को हर चीज दिलाते हैं उस तरह नहीं दिला सकते। 80% लोगों को ये बताया गया है इंडिया में बड़ी गुर्बत है, इंडिया में बड़े भूखे नंगे लोग रह रहे हैं, इंडिया में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बिजली भी है, पाकिस्तान में मौसम भी है, पाकिस्तान में आप यशिया कर रहे हो, इंडिया में बड़े मुसलमान इंडिया के रो रहे हैं, इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में बड़ा, हमारा मीडिया गलत दिखा रहा है। इंडिया कहाँ पहुंच गया है, इस पे भी शर्म करो। इकट्ठे आजाद हुए थे और वो कहाँ पहुंचे हैं? हम कश्मीर में से नहीं निकल रहे हैं जी। कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना है, अचार डालना है अपने कश्मीर का। जो आपके पास कश्मीर है उसमें आज तक तो आपने कुछ किया नहीं है। उसमें कुछ किया होता, कोई कश्मीर, इंडिया के कश्मीर से हमने अच्छा रखा होता तो हम कहते हैं कि यार वो कश्मीरी मर रहे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, उसको भी हम लेते हैं, बाद में बात करते हैं। हमने पाकिस्तान बनने के बाद ही फौरन ऑर्डर डाल दिया है, फौरन मुजाहिदीन बनाए हैं, फौरन मतलब है कि हमने ये काम किया है। जो लोग इंतशार वाले होते हैं वो तरक्की नहीं करते, हम इंतशार वाले लोग हैं। जब तक अमन वाले लोग नहीं बनेंगे
मदर टेरेसा इंडिया हिंदुस्तान में रही है, यहाँ क्यों नहीं आई है? कायदे आजम की बेटी यहाँ क्यों नहीं आई है? ठीक है, कितने लोग पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं लगा रहे? ये वैसा वक्त नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी खुद ही इंडिया के बॉर्डर पे जाएंगे, भाई हमें वापस ले लो, हमसे गलती हो गई थी, हमसे वापस ले लो। मुझे लग रहा है कि ऐसे हालात पैदा होंगे। मैं कहता हूँ मुझे आज इंडिया वीजा दे, कसम से मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी खत्म करता हूँ, मैं इंडिया जाता हूँ। चाहे मुझे वहां गोली मार दें, चाहे वो जो भी, वो इतने जालिम तो नहीं है कि अपने मुस्लिमों को, सौ हमारे भाई हैं, हमने हजारों साल उनके साथ गुजारे हुए हैं। ठीक है, आज हम अकड़ खान बने हुए हैं, सिर्फ ऐसी अकड़ खान है, हमारे पास पैसे कुछ नहीं है, हम अकड़ खान है और जी हम पाकिस्तान है, इंडिया हमारा दुश्मन है।